थैंक यू। सो आई होप सो कि कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सर मुझे लगता है सर नजमी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज लाइक फिर हमारे पास टाइम कम बच जाएगा। तो आप स्टार्ट कर दें। और श्योर। बाकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स और अगर डिटेल में पढ़ना है तो अगेन स्लाइड्स में ऑलरेडी है। बट उसको लाइक अगर आपने कोडिंग के थ्रू भी देखना है तो मैंने जो नोटबुक बनाई है तो उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड किए हैं। टाइम की वजह से नहीं हम उस पर जा सकते। बट अब सर नजमी यस ओवरव्यू। सो is my screen visible to you guys? जी सर। ओके सो मैम सना रजा ने रैंडम फॉरेस्ट के बारे में आप लोग को बताया। देन मेरा पार्ट है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों ये मतलब ज़रूरी हैं, तो ये देख लेते हैं हम। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स अगर हम देखें, बहुत सारों ने पहले यही नाम सुना होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, राइट। ये जो ANNs हैं, ये टेक्सचुअल डेटा पे काम करते हैं, ठीक है। अब हैंड रिटन रिकॉग्निशन बहुत सारे लोग ना बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। सो इधर एग्जांपल्स के तौर पर कुछ मैंने इमेजेस रखी हुई हैं कि मतलब एक हैंड टू हैंडल वैरायटी इन द डिजिट्स वी कैन यूज सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ये मतलब एक नाइन किस तरह एक ह्यूमन लिखता है, इसके लिए जो मतलब इस नाइन में मैं जब एनोटेट करूंगा तो इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। क्या फीचर्स हैं कि ये ऊपर से राउंड होता है, देन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, देन देयर इज मतलब एक सर्कुलर राउंड शेप बनती है नाइन की, राइट। कुछ लोग इस तरह लिखते हैं, कुछ लोग किसी भी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये फिल्टर्स के तौर पर जाता है न्यूरल नेटवर्क के पास, ठीक है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये एक एक वो न्यूरॉन है, मतलब एक लेयर बनाई हुई है, ठीक है। इसमें ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसके बारे में हमें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बीच में हिडन लेयर्स होते हैं। देन आपके पास आउटपुट आता है कुछ ना कुछ, ये चीजें हमें मतलब खुद से याद करने की ये चीजें जरूरत नहीं होती। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर टू डिजिट को जो है वो एक मैट्रिक्स के तौर पर दिखाया गया है ग्रिड के शेप में। इस 7 by 7 ग्रिड बनाया गया है। एंड हाउ दिस ग्रिड वर्क्स, लाइक हाउ दिस इज मेड, दैट वी कन्वर्ट these images into arrays, numpy arrays, okay। मतलब न्यूमेरिकल न्यूरल नेटवर्क्स को न्यूमेरिक डेटा समझ आता है, कंप्यूटर्स को न्यूमेरिक डेटा समझ आता है ना, इमेज का डेटा तो वो नहीं समझ सकते, राइट। तो ये चीज होती है कि उसको ट्रेन किया जाता है और वो चीज ANNs टेक्सचुअल डेटा पे तो काम कर लेता है। अब होता क्या है कि अब इमेज दे दी अगर, तो उसमें अगर पिक्सल 920 by 1080 पिक्सल्स का और 3 डायमेंशनल, यानी कि ये जो तीन आपको डिजिट दिख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड सर, ये फर्स्ट हाइट है, देन वेट, देन डायमेंशन। सो ये एक डायमेंशन की इमेज दे दी। देन वी हैव मतलब उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलियन पैरामीटर और बिलियंस ऑफ पैरामीटर बन जाते हैं, ठीक है। सो ANN तो मतलब मैंने एक इमेज आप लोगों को दिखाई है, द कंप्यूटर इज स्केयर्ड, राइट। वो तो कंप्यूटेशन करने से ही डर गया है, ठीक है। तो देन द सेवियर कम्स द CNN। जी सर, अबू बकर, योर हैंड वाज रेज्ड।
सर ये जो इमेज को कन्वर्ट करते पहले भी देखा था, ये 2D एरे मैट्रिक्स बनता है जो वन एरे डी में बनाया है। कन्वर्ट किया जाता। ओके ओके टू तो मैट्रिक्स जो है वो 2D, दोबारा रिपीट करें, सॉरी। सर ये इमेज में जो इतने ज्यादा जो वैल्यूज हैं वो एक 1D एरे में कन्वर्ट होते हैं। राइट राइट, बिल्कुल ऐसे ही है, जितना मैंने अभी इसके बारे में ओके, देखा है। दैट दैट ठीक है। 2D अरे और 3D इज कन्वर्टेड टू 1D। ओके, ओके। सो फिर सर एक क्वेश्चन था अब मेरा। होता क्या। जी जी सर ये जो जी, यस यस। सेवन में 7 की ग्रेड बनी हुई है 2 के बाद, इसके बाद वेक्टर बना सिंगल, वेक्टर हम कैसे बनाते हैं? क्या बना है? सर सॉरी। पिछली स्लाइड में इसमें 2 लिखा हुआ है, जी जी। इसके बाद ये वेक्टर बना हुआ है। इसकी बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये जी सर, चीज। ये जो जी 1 कॉलम है जी। ये सर 1 कॉलम जो आया हुआ है, सर ये किस तरह बनता है? अच्छा, ये हमारे पास बनता है कि हम numpy का जो है ना कन्वर्जन करते हैं numpy लाइब्रेरी को यूज करके, ठीक है सर। for like the data is converted into vectors. That makes sense? यस सर। Okay. Okay, so let me remove the annotation. ओके, देन आपके पास ये एक कोआला की इमेज है। अब ये मतलब CNN सेवियर के तौर पर आया, राइट? सो वो भी क्या करता है कि आईज को मतलब हर CNN ऑटोमेटिकली फीचर अंडरस्टैंडिंग करता है, राइट? PyTorch is a library, we use it, and then convolution layers are used. I will explain in the next slides कि वो कैसे मतलब layers में, और वो कैसे हम filtering वगैरह यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिकली फीचर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि आईज कोआला की हैं, ये नोज है, ये ईयर्स हैं। देन मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हुई, हम कैसे मतलब हम ह्यूमंस कैसे, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कैसे काम करते थे कि हम एक चीज पहचान रहे हैं ना कि ये एक जानवर है। अगर डॉग है या कैट है तो डॉग के क्या फीचर्स हैं, डॉग का किस तरह की शक्ल होती है या कैट की किस तरह की शक्ल होती है, हम एक एक चीज हमारे जहन में बैठी हुई है ना नेचुरली। तो द सेम काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन इन कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अगेन द थिंग इज कि न्यूरॉन्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिस तरह हमारे ब्रेन्स में होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स, 1000 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो समझ रहे होते हैं ये चीज। ठीक है, हो बिलियंस गया। ऑफ। बिलियंस ऑफ, यस, इवन ट्रिलियंस, यस। सो okay, so moving on, convolution neural network. It's a grid-like data specialist. Like CNNs are specialized neural networks designed for grid-like data. यानी कि grid-like data, images, videos, audios. It's really useful in these kind of data. यानी कि ये वाले जो images के ऊपर तो बहुत ज्यादा, और videos के ऊपर बहुत ज्यादा इसका यूज है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इमेज क्लासिफिकेशन में होता है, मेडिकल इमेजिंग में होता है, फेशियल रिकॉग्निशन, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, CNN यूज किया जा रहा है। ऑटोमेटिक फीचर लर्निंग ऐसे एज सच मैंने कहा, जिस तरह आपको कि जिस तरह हम ह्यूमंस देख रहे हैं डॉग्स और कैट्स को, डॉग की शक्ल कुछ मतलब यानी कि उभरी हुई होती है, डैग्स और कैट्स जो हैं वो क्यूट होती हैं, और उनका जो फीचर्स हैं वो हमने अंडरस्टैंड किए हुए, हमने जो है एक न्यूरल नेटवर्क्स बना दिए कि वो अंडरस्टैंड करने, ट्रेन किया, कंप्यूटर को ट्रेन किया CNN के थ्रू कि ये डॉग है, ये कैट है, डेटा सेट्स गए, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द बेसिक थिंग। नाउ हाउ कन्वोल्यूशन वर्क्स, यानी कि ये जो लेयर्स और ये चीजें क्या मतलब क्या ऐसा अंदर चल रहा है मैथमेटिक्स या जो भी इसका प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फिल्टर मूवमेंट, ठीक है। स्मॉल कर्नल स्लाइड सिस्टमेटिकली अक्रॉस इमेज पैड्स, ओके। अब मैं आपको एक जो है ना ये दिखाता हूँ इमेज, कि ये इमेज इनपुट जो है गई ग्रिड शेप में, राइट, ये वाली, ठीक है। लेट मी नोटेट। सो ओके, तो ये हमारे पास आ गई
image input convert हुई vector में numeric data ready to be fed into CNN like neural network. Then there's a filter और kernel. मतलब ये क्या है, filter और kernel क्या है? यहाँ पे ना एक वो यूज होता है, पूलिंग पूलिंग एक लेयर यूज होती है. लेट मी क्लियर इट फ्रॉम द अबव. राइट, डॉट प्रोडक्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये तो मैं अभी बताता हूँ आपको. फिल्टर साइज, स्ट्राइड लेंथ, ये सारी चीजें. एक मिनट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन द पूलिंग थिंग. राइट. पूलिंग क्या है, मतलब कि अ, एक होती है मैक्स पूलिंग और एक होती है एवरेज पूलिंग. राइट. सो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या होती है मैक्स और एवरेज पूलिंग. सबसे ज्यादा जो है वो मैक्स पूलिंग यूज की जाती है. अच्छा, मैं आपको ना एक बना के देता हूँ शेप. ये एक मैट्रिक्स है. ठीक है. यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं. देन देर इज मैक्स पूलिंग अप्लाइड. मतलब क्या होता है कि इस मैट्रिक्स को, ये जो एक मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, जी जी। ये ये वाला मैट्रिक्स, तो इसको ना स्मॉलर मतलब उसमें कन्वर्ट किया जाता है पैथ्स में. ठीक है. ये जो आप एक एनिमेशन देख रहे हैं ना, ये एक स्ट्राइड, मतलब इसमें स्ट्राइड लिए जा रहे हैं. ठीक है, ये एक स्ट्राइड है. आप स्ट्राइड की जो लेंथ है ना वो अपने मुताबिक रख सकते हैं. यानी कि यहाँ पे अगर इधर 3 स्ट्राइड्स चल रहे हैं, राइट. ये अगर आप दोबारा देखें, ये एनिमेशन जो चल रही है, 3 स्ट्राइड्स चल रहे हैं. और आप स्ट्राइड्स अपने मुताबिक ले सकते हैं. फिर वो जो है, ये ये जो स्मॉलर स्ट्राइड है, ये मल्टीप्लाई हो रही है डॉट प्रोडक्ट, एंड देन इट इज मेकिंग अ न्यू फीचर मैप. फीचर मैप मतलब एक न्यू मैट्रिक्स बना रहा है, जो कि डेटा, ये जो न्यू मैट्रिक्स बन रहा है ना, फीचर मैप, ये और हेल्प करता है कि हमारी प्रिडिक्शंस में, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस में. राइट. अच्छा ठीक सर, हो गया. सो सॉरी फॉर जी इंटरप्शन जी सर, ये जो जी जी. फीचर मैप बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्रेस वर्जन है बड़े मैप का, यस ताकि हम यस, इसको छोटा कर एग्जैक्टली. सकें, कैलकुलेशन इजी रह जाए। यस एग्जैक्टली. दिस इज द थिंग आई वांट टू गॉट इट। डिस्कस. कि कैलकुलेशंस इजी करने में, फास्टर करने में मदद देता है. ठीक है. जी। सो ओके. अब अगर हम रियल एग्जांपल देखें, दैट दिस इज कोआला एंड एक आई डिटेक्टर. अब जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कैसे कोआला को देख रहा है या इस इमेज को देख रहा है, उसके लिए ये ईयर्स भी एक फीचर है, उसके लिए ये आंखें भी फीचर हैं. नाक, हाथ एंड द होल बॉडी पार्ट्स आर फीचर्स. ठीक है. वो फीचर्स मिल मिला के मतलब सारा क्या फिल्टर है, फिल्टर्स ऑफ हेड, फिल्टर्स फॉर हेड. मतलब ये तो एक एक हेड के लिए फिल्टर्स दिए गए हैं. ठीक है. आई, नोज एंड ईयर्स, मतलब एक टॉप का जो, एक हेड का जो फीचर्स हैं. ठीक है, और भी होंगे, ये तो एग्जांपल के तौर पर देख देख लिए गए हैं. ठीक है. तो इस तरह CNN देखता है और फिर सारे फीचर मिला मिलू के एक पूरा फुली कनेक्टेड लेयर बनता है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और यानी कि लिंकेजेस होती हैं. ठीक है. ये बात होती है कि न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इज सो स्मार्ट, इनसाइड द कैलकुलेशंस आर मेड, कि वो चाहे कोआला की ये इमेज थी, अब ये इमेज तो डिफरेंट है. चाहे कोआला इस तरह है, कोई जानवर है या कोई भी चीज है, तो वो अगर एक दफा उसको दे दिया गया थाउजेंड ऑफ इमेजेस, देन इट इज ट्रेन्ड कि अब वो कर देगा प्रिडिक्ट कि ये चीज कार है, ट्रक है, कैट है, डॉग है, या वट एवर इट इज. राइट. So अच्छा this सर। part of the thing is called feature extraction, and the next last part is called classification. जी sir. अच्छा सर, ये इसको बताने के लिए कि कोआला के फीचर्स ये हैं, तो हम हर फीचर की अलग उसको इमेज दे रहे हैं, हर फीचर के ऊपर उसको हजारों इमेजेस देंगे, Uh, क्योंकि yes, एक सिंगल इमेज मिनट. में तो सारे मेक सेंस फीचर नहीं के ना नहीं, करता। सिंगल नहीं नहीं, इमेजेस, बंच ऑफ इमेजेस ही दी जाती हैं. The होल इमेज the का best part, yes फिर हमें। yes, the best part, जी जी। yes, the best part of CNNs कि ये ऑटोमेटिकली फीचर एक्सट्रैक्शन करता है. ठीक है, हमें इस चीज की टेंशन नहीं है.
ठीक है। नहीं लेकिन सर उसको कौन बताएगा ये लेग है, ये आंख है, ये कान है, ये हाथ है? उसको एक्सटर्नली ह्यूमन इंटरेक्शन तो चाहिए ना, कि इसको याद कर लो, इसको हाथ कहते हैं, कल को मैं पूछूंगा तुमसे कि हाथ किधर है इसका। राइट। ये तो हमारे इंटरेक्शन है ना उसके साथ। ठीक। नहीं नहीं सर, मतलब हाँ बिल्कुल, हमने बताया हुआ है, हमने ये जो कोडिंग का पार्ट है, जो बैकएंड है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का, जो लेयर्स होते हैं उसमें पहले से ही मतलब ना फीचर एक्सट्रैक्शन की डिफॉल्ट एक चीज चल रही है, कंप्यूटेशन चल रही है, राइट। तो हमने एक एक करके नहीं देना कि आप कहें कि मैंने हेड की अलग से इमेजेस दी, देन हाथ की अलग से इमेजेस दी, ऐसे नहीं, मतलब बंच ऑफ इमेजेस ही दी जाती हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन वो खुद से कर रहा है, उसकी हम्म। कंप्यूटेशन या मैथमेटिक्स इस वक्त मुझे नहीं आइडिया, बट हम्म। वो जो है ना हो रही होती है वो ऑटोमेटिकली। दिस इज हम्म। द एडवांस थिंग। ओके सर अरसलान हम्म। जी। सर मैं इसको एक चीज़ ऐड करूंगा जो मेरे को यस। मेरी नॉलेज में है। तो बेसिकली इन बैकएंड के अंदर जो CNN हो गया, NN जो भी होता है, ये कोई भी चीज़ को ऐसे याद नहीं रखता है कि ये आईज है, ये नोज है, वो एज अ मतलब के जीरोज वंस की फॉर्म में कन्वर्ट एग्जैक्ट कर देता है। एग्जैक्ट उसको यस जीरोज वन की एग्जैक्ट। फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे कि उस तरह की कई भी, क्योंकि एक इमेज आ गई ना, उसका वो पैटर्न को लर्न कर लेगा, इसका जो पैटर्न बनता है इस तरह से बनता है। उस तरह से कभी राइट। भी कोई दूसरी इमेज आएगी, उसका पैटर्न भी उसी तरह से बनेगा, तो वो बोल देगा भाई हाँ ये कोआला है या ये कैट है या एग्जैक्टली। इस तरह। इसमें यही सर। चीज थी कि ये जो एक आप एनिमेशन देख रहे हो मैट्रिक्स की, ये हम्म। इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं, वो चीजें हैं। अब यहाँ पे ना मैंने आपको एक चीज बतानी थी, एक्टिवेशन फंक्शंस काम आते हैं, ठीक है। एक मिनट में ना अच्छा, आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये लेयर और CNN का जो ब्रॉडर एक चीज थी, ठीक है। इसमें ये भी है कि जो एनिमेशन, आपको फिल्टर्स का आइडिया हो गया, फीचर मैप्स का, और फिर जी सर, एक्टिवेशन ये फंक्शंस हम ये कह और सकते हैं ना जी कि जी हमारी जो इमेज जाती है वो, जिस तरह भी हमने बात की कि वो एक्सटर्नली फीचर नहीं बताने पड़ेंगे, वो खुद ही लूप लगाया हुआ है उसने, उसकी यस जिम्मेदारी है। यस यस यस। कॉन्वोल्यूशन हम्म। न्यूरल, एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स, इसको वैसे भी आप रिसर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनसाइड देयर इज कंप्यूटेशन गोइंग ऑन। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट हम्म। दैट। बट कि लेयरिंग हमने कैसे यूज करना है, अगेन वही बात, जिस तरह मैम सना के साथ हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे कि हमने बहुत अंदर की डिटेल्स को नहीं जाना, राइट। हम्म। Okay, so we have building blocks of CNNs, understanding the fundamental components that make CNN so effective for visual data processing। कि मतलब building blocks क्या हैं? इनपुट लेयर, एक रॉ पिक्सल वैल्यू, मतलब अब ये वाला पूरा एक इमेज आपको एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का मतलब बताएगा, ठीक है। ये पूरा एक नेटवर्क है, राइट। इनपुट लेयर मतलब एक RGB इमेज है, ठीक है, मतलब एक कलर्ड इमेज है, और वो जा रही है, वो पहले इनपुट हुई है, ठीक है। एंड देन व्हाट कम्स कन्वोल्यूशन लेयर्स, एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल फीचर्स यूजिंग लर्नेबल फिल्टर्स दैट डिटेक्ट एज टेक्सचर्स पैटर्न्स। सी फिल्टर्स, ये जो सर अरसलान ने और मैंने भी बात की कि नंबर्स, द नंबर्स आर हेल्पिंग न्यूरल नेटवर्क कि ये जो चीज है ये कोआला है या वट एवर इट इज, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें, आईज, नोज, ईयर्स, ये बंच ऑफ फिल्टर्स, दे कुड बी थाउजेंड्स, मतलब ये बहुत हंड्रेड्स ऑफ होंगे फिल्टर्स, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन प्लस रेलू, रेलू का मैं आपको बताता हूँ, पूलिंग भी बताता हूँ। तो ये सब कुछ जो है मिला के एक न्यूरल नेटवर्क बनता है। क्लासिफिकेशन एंड पे होती है कि हाँ ये चीज ये है, ठीक है। नेट आपको बता देगा मॉडल कि ये चीज है, ठीक है। हाँ, RLU की अब बात करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग नॉन लिनियरिटी टू एनेबल लर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। अभी नॉन लिनियरिटी का क्या मतलब है कि हमने ऊपर देखा ना कि ये देखें, इसमें मतलब बंच ऑफ नंबर्स हैं, 2 0 नेगेटिव भी हैं बीच में, ठीक है। अभी रेलू जो काम करता है वो, मैं आगे बताता हूँ, इसकी इमेज है, ठीक है, ये देखें। ओके, दिस इज, या कुछ इस टाइप का फंक्शन है। दिस मेक्स के आपके जो लेस देन, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, मोस्ट कॉमन चॉइस इट इज सेट्स नेगेटिव वैल्यूज टू 0। ये नेगेटिव वैल्यूज को 0 कर देता है सेट, और जो पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं ना उनको प्रिजर्व ही रखता है। अभी इमेज को मैं जूम करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये एक 9 डिजिट था, ठीक है।
इसका ये मैट्रिक्स बना हुआ है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। देन इट्स अ लूपी पैटर्न फिल्टर, ठीक है, मतलब इसको इसको फिल्टर में किया गया, इट्स छोटे छोटे स्ट्राइड्स जो हमने लिए, ठीक है, फिल्टरिंग की गई। अभी क्या हुआ है इसमें, हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज कितनी ज्यादा है, राइट। जब वैल्यू अप्लाई हुआ है तो हुआ क्या है, ये देखें, जो पॉजिटिव थी 1, यू कैन सी इट्स एज इट इज, जो नेगेटिव थी वो 0 में कन्वर्ट हुई है। अब वैल्यू जो है वो हमने सिर्फ पुट करना होता है, ठीक है, वो हमने कॉल करना होता है फ्रॉम द लाइक लाइब्रेरीज, राइट। द कंप्यूटेशन इज गोइंग ऑन इट सेल्फ, ठीक है। सो ये 0 हो गई, और आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाली थी ना 0.11 वो एज इट इज है, और 0.33 वो भी एज इट इज है, सारी नेगेटिव जो है वो 0 को चली गई। दिस हेल्प्स द न्यूरल नेटवर्क टू लाइक फास्टर ट्रेन द डेटा, और साथ में ये कि आसानी से कर सके और आसानी से समझ सके, ठीक है, जो कंप्यूटेशन है वो इजी हो सके, राइट। मैक्स पूलिंग जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है, इसी को मैक्स पूलिंग कहते हैं, ये जो 0 और उसकी की गई है। अच्छा, एवरेज पूलिंग को यहाँ मैंने नहीं डिस्कस किया, यहाँ मैंने ऐड की है मीन वैल्यू कंप्यूट्स, देन यू कैन लाइक सर्च ऑन इट। स्मूदर फीचर रिप्रेजेंटेशन, मोस्टली मैक्स पूलिंग को यूज किया जाता है। ओके, सो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं ये कुछ मैंने दिखाई, ये हर एक अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिग्मॉइड भी बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका अपना यूज है। यू कैन जस्ट लाइक, आई विल प्रोवाइड द स्लाइड्स, यू कैन लाइक सर्च ऑन द गूगल, ओके। और लीकी रेलू, 10H, ये सारे अपने अपने हिसाब से सब यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रह गया है, ठीक है, ये एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में था, और रेलू मैंने मेनली आप लोगों को बताना था, रेलू का आप लोग को समझ आ गई। जी सर। So pooling layers is actually downsampling feature maps to reduce computation load while preserving important information, right? मैंने भी यही आपको बात की कि कंप्यूटेशन लोड कम करना है एंड देन फास्टर ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। देन एंड कम्स के फुली कनेक्टेड लेयर्स, और आउटपुट आपको क्लासिफिकेशन के तौर पर मिलता है, या आप जो भी आउटपुट लेना चाहते हो वो आपको मिलता है, ठीक है। मोस्टली क्लासिफिकेशन ही हो रही होती है हमारे पास के, मतलब हमारे पास ये चीज ट्रू है या नहीं है, ठीक है, जिस तरह मैम सना ने भी प्रोजेक्ट एक बताया आपको। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट CNN। मैं एक चीज दोबारा से कर लेता हूँ। अब आप लोगों को इस इमेज की समझ आ रही है कि इस इमेज को इनपुट किया, then it is converted to features convolution plus ReLU is applied, pooling is applied to make the complex computation easy, एंड देन फीचर्स, मतलब ठीक है ना, फीचर्स को यूज किया जा रहा है, फीचर एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो रही है, न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेन हो रहा है, एंड पे क्लासिफिकेशन हो रही है। ये समझ आई आपको कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर? यू कैन गो टू अ सिंपल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में क्या है कि एमनिस डेटा सेट है एक, काफी मशहूर है, आप सबने जो कंप्यूटर साइंस से है उनको पता ही होगा। इसके अंदर 70,000 इमेजेस हैं तकरीबन, जो हैंड रिटन डिजिट्स हैं जो, ठीक है। अभी हमने उसके ऊपर CNN अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि टेंसरफ्लो और मैटप्लोट्लिब को इंस्टॉल कर लिया नोटबुक में, एंड देन वी कॉल द टेंसरफ्लो, यानी कि उससे इस लाइब्रेरी से टेंसरफ्लो ये कॉल वगैरह किया है, डेटा सेट कॉल किया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है। टेंसरफ्लो कैरास, कैरास के अंदर है ये डेटा सेट एमनिस्ट का, वेयर इज इट, ये ठीक है, ये लोड हुआ हुआ है, अ, ये रहा।
एमनेस लोड डेटा एंड मैटप्लॉटलिब हमने यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ लाइक प्लॉटिंग द ग्रास। ठीक है। अह, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ है? एमनेस डेटा सेट को लोड किया, नॉर्मलाइज किया उसको टू, यानी कि हमने क्या किया कि ट्रेन इमेजेस को डिवाइड किया है 255 पे। मतलब आरजीबी एक जो वैल्यू है, ये जो ग्रे स्केल जो हम कहते हैं ना, या आरजीबी कहते हैं, उसके लिए हम 0 to 255 का एक डिजिट यूज करते हैं, विच इज मतलब रिप्रेजेंटिंग कि ये एक ग्राफिक इमेज है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है टू ए अरे, टू ए वेक्टर। राइट, वो सर ने क्वेश्चन भी किया था कि वो वेक्टर किस तरह हो रहा है, तो इस तरह कुछ नंबर्स में कन्वर्जन हो रही है। एड ए चैनल डायमेंशन। अब यहाँ पे ना एक चीज मैंने इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी, जो मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पे ना एक वन जो डिजिट है, ये पैरामीटर, ये जो ऐड हो रहा है, ये ऐड इसीलिए किया है सिंस CNN एक्सपेक्ट्स 3D इनपुट। ठीक है। तो इस, अगर हम ये ना लिखें चैनल वन यहाँ पे, तो वो मतलब हमें एरर हो सकता है, और मे बी कि नहीं हो पाएगा, वो CNN ट्रेन नहीं करेगा। राइट, एरर आएगा हमें। ठीक है। तो इस वन को हम वन चैनल, ये डायमेंशन ऐड की है, एक डायमेंशन, दिस इज अ 3D इनपुट। ठीक है। मॉडल इज गेटिंग अ 3D इनपुट। देन देयर इज मॉडल अप्लाइड फ्रॉम कैराज, ये सिक्वेंशियल को कॉल किया गया है। इस चीजों को आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आपको मतलब खुद आपको पता चल जाया करेंगी जब आपने काम करना है किसी प्रोजेक्ट पे। लेयर्स, यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं कि हमारे पास थ्री, टू कॉन्वोल्यूशन लेयर्स। ठीक है, एंड वन डेंस लेयर। अब कॉन्वोल्यूशन फर्स्ट लेयर में 32 फिल्टर्स अप्लाई हुए हैं। जिस तरह हमने कहा ना कि फिल्टर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ले रहे हैं कि इतने फिल्टर्स फर्स्ट लेयर्स में लेने हैं। फर्स्ट लेयर में हमने 32 फिल्टर्स लिए। देन देयर इज जस्ट अ सेकंड, ये जो okay, there's the activation function. I have to see this 3 by 3 like this set. मुझे इसका भी कंफर्म नहीं है। Then there is ReLU applied and the input shape is 28 and 28 by 1। ये जो है ना 3D input shape। ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 ना अप्लाई करते तो ये एरर आएगा, और ये मैंने ट्राई भी किया था, एरर आता है। अच्छा, ये है कि ये मैंने ट्रेन किया हुआ है। एंड वन मोर थिंग कि मैंने आपको करना है, ये आप लोग खुद जो है ना डिस्कवर कीजिएगा कि आप इधर CPU यूज करेंगे ना गूगल को लैब में, तो आपकी स्लो प्रोसेसिंग होगी, और एंड देन TPU यूज करेंगे इफ सम पीपल आर न्यू, वो आपकी फास्ट प्रोसेसिंग करेगा, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप यूज करेंगे। ठीक है। तो सेकंड लेयर में हमने और ज्यादा फिल्टर्स लिए फॉर मोर लाइक एक्यूरेट प्रिडिक्शन। देन थर्ड लेयर में हमने, डेंस लेयर में हमने 64 filters लिए, and the activation function is same relu, and a softmax function, you have to discover it, uh, and we can like discuss it on Slack also कि softmax function या बाकी functions क्या होते हैं। okay, this is the whole, यानी कि building a CNN model। ठीक हो गया, ये एक मॉडल है। And then there is ADAM optimizer, adaptive moment estimation। ADAM represent adaptive moment estimation। ये एक ऑप्टिमाइजर है। मतलब क्या मतलब ऑप्टिमाइजर का, कि मतलब कि जो अच्छा, ऑप्टिमाइजर के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। ये क्या करता है कि जस्ट सेकंड, combines the advantages of momentum and, अच्छा ये इस तरह, मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। स्मार्ट हेल्पर फॉर ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इट हेल्प्स एडजस्ट नेटवर्क सेटिंग्स कॉल पैरामीटर्स टू मेक इट बेटर एट इट्स जॉब। इस ये क्या कर रहा है कि स्मार्ट हेल्पर एक हमारे पास ऑप्टिमाइजर है, जो कि ट्रेनिंग में हेल्प कर रहा है न्यूरल नेटवर्क्स की। और क्या कर रहा है, हेल्प्स एडजस्ट द नेटवर्क सेटिंग्स
हमने कॉल किया है, ठीक है, आप एडम ऑप्टिमाइजर, इट्स जॉब के वो सेट्स कर रहा है, लाइक रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, ठीक है। वो हेल्प कर रहा है न्यूरल नेटवर्क को। और ठीक है, ये कुछ और लॉस फंक्शन है, ये क्या बताता है कि हमारे न्यूरल नेटवर्क में कितना गलत प्रिडिक्शन हो रही है, राइट। स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ये भी आप डिस्कवर करें। ये कुछ टाइप ऑफ इनको याद करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो लॉस है, लॉस फंक्शंस क्या होते हैं कि ये आपको बता रहे हैं कि कितना एरर है, ठीक है, प्रिडिक्शन में। अभी देखिए ना, फिट जिस तरह मैम ने भी यूज किया था, फिट को यूज किया, हमने ट्रेन किया, हमारी इपॉक्स चल रही हैं। इपॉक्स का किसी को आइडिया नहीं है, इपॉक्स इज अ रिपीटेशन, ठीक है। इट्स अ रिपीटेशन की एक इपॉक का मतलब है कि अगर 100 इमेजेस थी तो CNN गया 100 इमेजेस के ऊपर एक दफा रिपीट हुआ, देन फिर से दूसरी पॉक में हुआ, वो और ज्यादा क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइजर और वो सारे जो हमारे पास फंक्शंस यूज हो रहे हैं, मेथड्स, पैरामीटर्स, वो ट्रेन होते जा रहे हैं, राइट। तो वो और ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें इपॉक वन में एक्यूरेसी कितनी थी, 90.22%, ठीक है। लॉस कितना था, 32.58 का, यानी कि एरर इतना था, ठीक है। वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन लॉस, ये उस डेटा सेट का है जो कि वो जो 80 और 20% का हम करते हैं ना, 80% इज अ ट्रेनिंग सेट, 80% इंक्लूड्स के 60% ट्रेनिंग है, 20% टेस्टिंग है, ठीक है। वो टोटल मिला के 80% होता है। एंड देन वैलिडेशन इज 20%, ठीक है। तो ये उसके ऊपर जो है ना, वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन लॉस, ठीक है, उसके ऊपर बता रहा है हमें। एंड एंड पे आप देख सकते हैं कि 99% जो है वो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हुआ है और एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। मॉडल एवेल्युएशन जो है ना, वो सिर्फ एवेल्युएट कर रहा है आपकी के कितने अच्छे तरीके से कि ह्यूमन को समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए ह्यूमन लेवल पे कि हाँ ठीक है, हमारा मॉडल जो है ना इतने परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। एंड दीज आर द मेन स्टेप्स। अगर आप कोई भी न्यूरल नेटवर्क या कोई प्रोजेक्ट इस तरह CNN का करेंगे, ये सारे स्टेप उसमें इन्वॉल्व होंगे। ये एक एमनिस्ट पे हुआ है, लेकिन आप सारे ये स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ये बस ग्राफ सिर्फ ये शो कर रहा है कि ओवरफिटिंग वगैरह हुई है कि नहीं। सो दिस इज नॉट, यानी कि ना ओवरफिटिंग नहीं। अच्छा, ओवरफिटिंग अगर नहीं पता तो ओवरफिटिंग ये होती है कि न्यूरल नेटवर्क इतना ट्रेन हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ ना सीन डेटा पे ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। उसको कोई अनसीन डेटा आ रहा है तो वो नहीं कर रहा, ठीक है, ओवरफिट हो गया है। ठीक हो गया, उसने रट लिया है, वो पैरामीटर्स को पहचान नहीं पाया है, बल्कि वो फीचर्स को पहचान नहीं पाया है, लर्न नहीं कर पाया, बल्कि उसने रटा हुआ है। ठीक है, आप एक इंसान को रटी रटाई चीज होगी ना, आप, मैं कोई एक ऐसे रट लूंगा, मुझसे उसके अलहदा से सवाल किया जाएगा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप देखते हैं ना हेलुसिनेशन वगैरह, वो चीजें आप बिल्कुल मॉडल्स में ऐसी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सिंपली एक डिजिट को लेके यहाँ से ना, मतलब रैंडमली रैंडम का फंक्शन यूज करके, इसको नमपाई से रैंडम का फंक्शन यूज करके एक रैंडम इमेज ली गई है, ठीक है, टेस्ट इमेज। और वो 3 थी, तो उसने ठीक प्रिडिक्शन की है। आप देख सकते हैं प्रिडिक्टेड लेबल, ट्रू लेबल भी 3 था, प्रिडिक्टेड जो प्रिडिक्शन थी वो भी 3 हुई है, ठीक है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से यही शो कर रहा है कि जो डेटा सेट है ना वैलिडेशन का, 10,000 इमेजेस में से ये निकाल रहा है। इसने 977 थे, वो ठीक प्रिडिक्ट किया। देन 1132 टाइम्स 1 था, देन प्रिडिक्शन इज करेक्ट। ये मतलब ना 99% इसकी एक्यूरेसी आई है। सो ऑफ कोर्स ये काफी हद तक अच्छी एक्यूरेसी, मतलब प्रिडिक्शन कर रहा है। ओके, टाइम इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। आप लोग को समझ आई CNN की? डू वी हैव एनीवन हियर? ओके, यस यस 7 सर, पास आपने अच्छा समझाया। सर आई थिंक सर अंजर अगर कंफर्म कर दें तो हम सेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपके पास लाइक कुछ रहता है समझाने के लिए। मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज श्योर मुझे क्वेश्चन जरूर करें।
and do give feedback on the session. श्योर मैम, हम इजीली सेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन इट। और जिनके भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी क्या कहते हैं पूछें, ताकि सेशन बहुत इंगेजिंग रहे। सर थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आई थिंक सर तौसीफ को 5 मिनट चाहिए थे, सर अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहें। जी मिस, मैंने सिर्फ वो फॉरेस्ट वाले की एग्जांपल दिखानी थी ताकि मजीद क्लियर हो अच्छा, जाता। आप लोग को CNN की समझ लग गई है? अच्छा सर, CNN को और जो फॉरेस्ट हमारे पास, जो रैंडम फॉरेस्ट है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम इनको किस तरीके से, ये किस तरह चेंज है एक दूसरे से, ये क्या चीज़ इनमें सेम है? काफी बीच में काफी काफी चेंजेस का CNN इमेज पे कर रहा है, विजुअल डेटा पे कर रहा है। ठीक है, हम्म। काम उसका काम विजुअल डेटा को संभाला है। रैंडम फॉरेस्ट की एप्लीकेशंस में, मैम रैंडम फॉरेस्ट की एप्लीकेशंस किस में आती हैं? लाइक बाय एप्लीकेशन आपका क्या मतलब है? ये मतलब ये किस डेटा पे, ये टेक्सचुअल डेटा पे काम करता है या विजुअल डेटा पे? सर मैंने इन द फॉर्म ऑफ ओके। नंबर्स काम किया है, न्यूमेरिकल हम्म। उसमें काम किया है। यस और आई नो? थिंक सर इस आई थिंक सर एप्लीकेशन ये में। रैंडम फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कवर कर सकते हैं। वी कैन देन टेल यू इफ यू डोंट माइंड इट, या हम अभी भी देख जी सकते सर हैं। ठीक है, सही है अगर जी। आप कहते तो सर अभी मुझे देख लगता लेते हैं। है, जी जी सर, एक छोटा सर्च कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको भी शायद कर लेना चाहिए, रैंडम फॉरेस्ट को भी। रैंडम फॉरेस्ट। Okay, this is a machine learning algorithm capable of handling various types of data, both for both classification and regression tasks. Okay, wait a minute. ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन होती है। और ये इस टाइप का, अच्छा, न्यूमेरिक डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, मिक्स डेटा टाइप्स, हाई डायमेंशनल, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सारे डेटा। अभी न्यूमेरिकल डेटा में तो मैम ने आपको बता दिया ना। अब मेरी आवाज आ रही है ना? यस जी सर। जी आ रही है। जिस तरह मैम ने डिसीजेस के ऊपर किया और न्यूमेरिक डेटा था। देन कैटेगोरिकल डेटा, यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग लेबल्स लाइक जेंडर, फीमेल, जेंडर्स, मेल, फीमेल। ठीक है, मतलब अच्छा, कलर्स, कलर डेटा मतलब रेड। अच्छा, मेरे ख्याल में ये ना न्यूमेरिकल डेटा पे ही है सारा। मैं सारा न्यूमेरिक ही देख रहा हूँ। यस सर। मुझे एक और पॉइंट ऐड करना था कि लेबल इनकोडिंग का एक स्टेप होता है, जो कि मे बी आप में से किसी को पता हो। तो अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा भी होता है ना, तो डाटा प्रोसेसिंग वाले स्टेप में जाके हम जैसे ग्रीन और रेड और ब्लू है, इसको हम 1 0 या फिर 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इवेंचुअली वो न्यूमेरिकल डाटा में ही आ जाता है। बिकॉज मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स, जब मैंने पढ़ा था, रैंडम फॉरेस्ट स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल या टेबुलर डाटा के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो कैटेगोरिकल डाटा अगर है तब भी जाके हम लेबल इनकोडिंग में जाके उसको लाइक न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देते। अच्छा सर, मैंने थोड़ी हमारा सर्च की है शेयर्ड तो में। वो यही कह रहा है कि इमेजेस के लिए ना हमें थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ सकते हैं, वो खुद से हमें थोड़ा डाटा उस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि जिसमें अ, रैंडम फॉरेस्ट इजी है करने में। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, ठीक है। बाकी CNN तो डेडिकेटेडली उस काम के लिए है ना, तो वो उसमें यस फिर। ऑफ कोर्स, वो बहुत जी ज़्यादा आप लोग डिस्कवर कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा प्रोजेक्ट्स में। CNN एंड रिसर्च होती है, रिसर्च में यूज़ होता है। ठीक है, तो okay. यस, एनी अदर क्वेश्चन सर? तो सिर्फ आपने कुछ ऐड करना है और? जी सर, मैंने सिर्फ वो एग्जांपल दिखानी थी और आप रैंडम दिखा फॉरेस्ट देते। की।
जी जी। आप दिखा दें, वैसे तो मिस ने बिकॉज बहुत अच्छा समझा दिया, और होप सो कि किसी को कुछ इरादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब 2-3 मिनट ही लगेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच दाऊद फॉर योर कमेंट। तो आपको समझ आ गई ये सारी, दाऊद सिकंदर? जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस, योर स्क्रीन इज विजिबल। तो सर इधर मैंने उससे पूछा था। ठीक है, इधर वो बता रहा था कि हमारा रैंडम फॉरेस्ट में वो रैंडम से क्या मुराद है, रैंडम ट्री से क्या मुराद है। तो इधर वो एग्जांपल देता है कि अगर एक डाटा सेट है जिसके अंदर ये कॉलम्स हैं, लाइक हम्म। एज है, सैलरी, एजुकेशन है, ये चीजें हैं। अब जो ट्रीज बनने जा रही हैं ना, वो क्या करेगा कि हो सकता है कि 3 ये उठा ले, एक ट्रीज की बना ले, 3 ये उठा ले, ये बना ले, 2 ये उठा ले, ये बना ले, एक ये उठा ले, ये बना ले। तो इस तरीके से मिक्स अप करेगा सारे फीचर्स को। और हर फीचर के अगेंस्ट हमें पता है कि रोज भी अलग अलग उठाएगा वो, रैंडम रोज भी उठाएगा, कॉलम भी रैंडम होंगे। तो इस तरीके से इस अंदाज में वो ट्री बनाएगा। ये उसने एग्जाम्पल भी दिया। एक हम्म। ट्री ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है, इनके ऊपर, एक ट्री या 2 के ऊपर है। ये उसने सिंपल एग्जांपल दिया। अब कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा तो इस ट्री से जो आंसर आएगा, यस या नो, ठीक है, वो हमें पता है, हम उसको होल्ड करेंगे। यस, सेम एग्जैक्टली। क्वेश्चन जी नेक्स्ट वाले पे जाने जाएगा, और एग्जैक्टली। इसी तरीके से सब पे जाके एट द एंड हमारे पास वो आई थिंक सो क्लासिफिकेशन है, तो यस उसके यस, थ्रू हम अच्छा। बता देंगे। जी। ये ना जैसे एक डिसीजन ट्री होती है ना, दिस दैट्स अ सिंगल ट्री, ठीक है। हम्म तो उसमें जो एंड का एक आंसर, सॉरी आंसर होता है वो यस या नो ही होता है, ठीक है। डिसीजन रैंडम फॉरेस्ट क्या है, एक फॉरेस्ट है ट्रीज का, ठीक है। तो उसमें से फिर ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया कि हर एक ट्री से वो आंसर लिख करके आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, राइट। जी सर, और बस यही है, इसी के अंदर ना ये जो इतना उसने मुकदमा रखा है ना, इसी के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं यस जो हमने यस पढ़ी हैं। और अब वो टर्म्स मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं जो मिस ने यूज किए हैं, लेकिन एट द एंड यही है कंक्लूजन। इस यस यस, अंदाज में हम वो एट द एंड टर्म्स बता देते हैं। एक्चुअली में पूछे भी नहीं जाते ज्यादातर। बैजिंग और बैगिंग एंड जी ensemble जी जी जी। लर्निंग, वो एक्चुअली में जब आप कोर्स भी पढ़ते हो तो उसको थ्योरेटिकली बता दिया जाता है। देन यू हम्म। कैन इम्प्लीमेंट इट, मतलब इसके टेबल्स बनाए जाते हैं, ये इस तरह होते हैं, ठीक है, अंडर ग्रेड लेवल पे। सही। यानी कि ये टेबल्स बनते हैं, ये जो है ना, यस नो और इस तरह के ये आप देखेंगे भी अगर यूट्यूब पे या उस हम्म। पे, तो आपको लेक्चर पता चल जाएगा। सही। ओके। जी सर, यही था मेरी तरफ से, तो ठीक मैंने कहा हो चलें गया। एक बार। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। Any questions from anyone else? Then we can conclude the session. अच्छा सर, आप Okay, काइंडली sir. ना रिसोर्सेज, Sir, अपने Anzar, रिसोर्सेज recording. शेयर कर दीजिएगा। Oh yeah, मैं कर देता हूँ।